गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस देखो, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप घूमने जा रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। देखो वो तो वो बात है ही है कि आपने चेक्स क्या क्या कराने क्या नहीं कराने। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आपने गाड़ी की अलाइनमेंट चेक करानी है। गाइस अलाइनमेंट क्या होता है, देखो अलाइनमेंट आपको पहले मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। जो टायर्स होते हैं ना वो बिल्कुल गाड़ी के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर टायर्स में अगर मान लो आप ज़्यादा बम्प्स में चलाते हो या फिर कोई आपकी हाईवे राइड कम है और विलेजेस में ज़्यादा चलते हैं, ब्रेकर्स आप कई बार नहीं ध्यान देते या फिर बम्पी राइड्स होती हैं या फिर गड्ढे काफ़ी ज़्यादा हैं आपके आसपास। तो होता क्या है, कई बार गाड़ी ना काफ़ी ज़ोर से गड्ढे पे जाती है और कई बार गाड़ी काफ़ी ज़ोर से ब्रेकर्स में भी जाती है। तो उससे होता क्या है, जो टायर्स की जो पोजिशनिंग है ना, जो परपेंडिकुलर होते हैं बिल्कुल गाड़ी के, वो थोड़े से डिसबैलेंस हो जाता है। मेरा कहना है मतलब ये ऐसा टायर होता है बिल्कुल गाड़ी से, तो ऐसा हो जाता है या फिर ऐसा हो जाता है हल्का सा, आपको पता नहीं चलेगा। वो बहुत मतलब माइनर से डिग्रीज में होता है, देखने पे आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका टायर कहीं ना कहीं अनइवन लोड ले रहा होगा। तो उसमें होता क्या है, मान लो टायर अगर आपका ऐसे अंदर की तरफ हो गया तो वो टायर अंदर की तरफ से घिसेंगे, और बाहर की तरफ से हो गया तो बाहर की तरफ घिसेंगे। तो मैंने अलाइनमेंट आपको बता दी होती क्या है कि इसमें टायर्स की पोजीशनिंग जो होती है वो कुछ डिग्री से प्लस या माइनस हो जाती है। तो अब इसका नुकसान क्या है, एक तो टायर्स आपके अनइवन घिसेंगे, या तो अंदर से घिसेंगे या बाहर से घिसेंगे। तो जैसे मान लो आप अपने टायर्स यूज़ कर लेते हो और अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 किलोमीटर, वो जल्दी घिसेंगे। 20-25 हज़ार किलोमीटर में आपको ऐसा लगेगा टायर आपका एक साइड से घिसेगा, एक साइड से नया पड़ा है। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, 500 किलोमीटर की राइड, 700 किलोमीटर की राइड ट्रिप, 800-900 किलोमीटर की ट्रिप, तो हो सकता है आपका टायर का नुकसान हो जाए, अनइवन घिस जाए और फिर आपको आगे चेंज कराने पड़े। देखो फायदा नहीं ना फिर। टायर्स तो भी कोई सस्ती चीज़ थोड़ी है। अगर आप नॉर्मल 16 इंच के टायर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से वो 7,000 के आसपास होना चाहिए। तो अगर आपके टायर आपकी गाड़ी 2 टायर खा गई एक ट्रिप पे, तो 14,000 का तो वैसे ही नुकसान हो गया आपको। तो एक तो हो गया टायर का नुकसान। दूसरा नुकसान इसका होता है, जो मेजर है वो आपका सस्पेंशन भी खराब करेगा, क्योंकि टायर्स अनइवन घिसे होंगे तो सस्पेंशन खराब होगा, और साथ में आपको पावर स्टीयरिंग पे भी इफेक्ट आएगा। तो आपकी गाड़ी स्मूथ भी कम चलेगी, पावर स्टीयरिंग पे भी इफेक्ट आएगा, सस्पेंशन भी खराब होगा, टायर्स तो आप खराब कर ही रहे हो, और तो कहीं ना कहीं इसका मुझे लगता है कि माइलेज पे भी इफेक्ट आना चाहिए। तो जब आपके इतने 3-4-5 नुकसान हैं, कहीं भी आप लॉन्ग राइड पे ट्रिप से जाने से पहले, और अगर आपको लगा है उस ट्रिप पे आपकी गाड़ी पॉट होल्स में ज़्यादा गई है या गड्ढे पे ज़्यादा लगी है, तो आने के बाद भी प्लीज़ चेक करा लीजिए। कुछ नहीं है, ये 200-250 रुपये का खेल होता है। अगर आप बाहर से कराएंगे तो कंपनी वाले मुझे नहीं पता कि कुछ भी मांग सकते हैं। तो 200-250 रुपये अगर आप अलाइनमेंट आप करा के जा रहे हैं 200-250 रुपये की ट्रिप पे जाने से पहले, तो आपका 14-15 हज़ार के टायर और बाकी सारी चीज़ें भी बच सकती हैं। और वापस आके भी करा रहे हो तो आप उसको ना एडिशनली फ्यूल की कॉस्ट में मान लो ना 300-400 रुपये, तो मेरे हिसाब से आपको पता भी नहीं चलेगा। और डिपेंड करता है आप कहाँ से ठीक कराते हैं कहाँ से नहीं कराते। अलाइनमेंट यूजुअली काफ़ी सारे देखो सर्विस सेंटर कंपनी का तो है ही है, इसके अलावा भी MRF के हो गए और ये JK टायर के हो गए, और ये काफ़ी सारे खुले हुए हैं। और इनसे ठीक कराने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये नॉमिनल से चार्ज लेते हैं 200-250 रुपये। दूसरा क्या है कि ये करीबन 1 महीने का या फिर मेरे ख्याल से 1000 या 2000 किलोमीटर्स की वारंटी भी देते हैं। तो आप ट्रिप के जाने से पहले करा लीजिए, वापस आपको उसी वारंटी में हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 200 रुपये ही लगेंगे। थोड़ा सा स्मार्ट मूव है ये, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गाइस ये होगी अलाइनमेंट की बात, कि एक तो आपको नुकसान मैंने बता दिए इसके क्या क्या होते हैं, क्यों हो जाते हैं ये पोटहोल्स पे अगर आप या ब्रेकर पे ज़्यादा जाती है गाड़ी ज़्यादा ज़ोर से तो हो जाते हैं। तीसरा, आपको कितने टाइम पीरियड में ये करानी चाहिए। तो देखो वैसे तो 5,000 किलोमीटर बाद करानी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी हाईवे रेट ज़्यादा है और आपको पोटहोल्स में और इसमें गाड़ी ज़्यादा नहीं गई है, तो आप 1-2 हज़ार किलोमीटर 2-3 हज़ार किलोमीटर और स्किप भी कर सकते हैं। देखो इसके साथ साथ बैलेंसिंग और व्हील रोटेशन भी होती है। गाइस देखो ये जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होती है, इसको मैं आपको, अगर आपको पता करना है कि आपकी गाड़ी में आउट है या नहीं है, मैं लेमन तरीके 2 दिन बता देता हूँ। देखो अगर आप गाड़ी को चलाते हुए फील करते हो, अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो तो आप पकड़ लोगे जो मैं तरीके बता रहा हूँ वैसे। नहीं तो आपका यही है कि आप 5,000 किलोमीटर बाद आप जाइए और किसी भी जो ये लोकल सर्विस सेंटर होते हैं जो टायर्स चेंज करते हैं,
इनसे आप चेक करा लीजिए और ये ठीक करके दे देंगे। और कहीं भी जाने से पहले करा लीजिए, वापस आके उसी वारंटी में करा लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी अलाइनमेंट चेक कैसे करनी है लेमन तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहला ये है कि आप गाड़ी लेके जाइए नॉर्मल खुली सड़क पे और 4th या 5th गियर लगा लीजिए। मतलब थोड़ी इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, 70, 80, 90 की स्पीड होनी चाहिए। थोड़ा सा देखो सेफ एनवायरनमेंट में करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप बिजी रोड पे ऐसा कर रहे हो तो आपको चोट लग सकती है या किसी और को भी लग सकती है। तो आपको क्या है कि आपको खुली रोड पे जाना है और 4th, 5th गियर में गाड़ी एंगेज करनी है, थोड़ी स्पीड लेके 80, 90, 60, 70, 80 की स्पीड हो और फ्लैट रोड पे आपको जाना है और आपने स्टीयरिंग से हाथ हटा लेना है। आपने ये नोटिस करना है कि विद द फ्रैक्शन ऑफ 4-5 सेकंड्स या 6-7 सेकंड्स आपको ये देखना है कि गाड़ी कहीं लेफ्ट तो नहीं जा रही या राइट तो नहीं जा रही। अगर गाड़ी लेफ्ट जा रही है या फिर राइट जा रही है तो आपकी अलाइनमेंट आउट है। देखो, ये तो हो गया पहला तरीका, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा अभी। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आप जाते हैं कहीं पे भी और थोड़ी सी खुली रोड है और आपने कहीं पे भी यूटर्न मारा तो आपने देखा होगा कि आपका जो स्टीयरिंग है वो वापस अपने आप अपनी जगह पे आ जाता है। तो अगर वो स्मूथली आ जाता है अपनी जगह पे तो आपकी अलाइनमेंट ठीक है। अगर वो थोड़ा सा अटक रहा है बीच में या स्लो करके आ रहा है तो आप अलाइनमेंट अपनी चेक करा लीजिए। तो गाइज ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आप लेमन तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, अगर आप गाड़ी से कनेक्ट करते हैं तो आपको जो ये चीज़ें ज़रूर समझ में आ जाएंगी। नहीं तो तीसरा तो वही है कि आप अपना जाके और चेक करा लीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ये कैसे चेक करते हैं। देखिए गाइज, ये मैंने 47 की स्पीड है, फ्लैट रोड है, मैंने स्टीयरिंग से हाथ हटा रखा है, आप देख रहे होंगे, और ये गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है। तो इसका मतलब इसकी अलाइनमेंट ठीक है। ये यही तरीका है कि आप बिल्कुल इसको स्टीयरिंग छोड़ दीजिए। देखो, बिल्कुल मैंने छोड़ रखा है और गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा मैं भी आपको यूटर्न लेके दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो, अभी ये यूटर्न आ गया और मैंने ये यूटर्न मोड़ा और मैंने स्टीयरिंग बिल्कुल छोड़ दिया। ये अपने आप देखो बिल्कुल सेंटर में आके लॉक हो गया, मैंने छोड़ रखा है। तो ये हो गया दूसरा तरीका आपका। एक तो आपने फ्लैट रोड पे जाके छोड़ देना स्टीयरिंग ऐसे और देखना है कहीं ये राइट लेफ्ट तो नहीं जा रही है। देखो, बिल्कुल देखो सीधी चल रही है। और दूसरा तरीका आपका स्टीयरिंग काटने का हो गया कि आपने यूटर्न मारना है और ये देखना है कि स्टीयरिंग वापस अपनी जगह आ रहा है या नहीं आ रहा। तीसरा फिर वही आप अपना जाके चेक करा लीजिए। तो बैलेंसिंग कैसे चेक करते हैं? बैलेंसिंग देखो, आप गाड़ी अभी 90-100 पे जा रहे हो और कभी आपने ध्यान दिया हो बिल्कुल प्लेन रोड है, फ्लैट रोड है और 90-100 पे आप आराम से क्रूज कर रहे हो और गाड़ी हल्की सी स्टीयरिंग पे वॉबल कर रही है, स्टीयरिंग हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है, तो उसका मतलब है आपकी बैलेंसिंग आउट है। बैलेंसिंग क्या होता है? बेसिकली टायर जो होता है वो मतलब हर साइड से प्रोपोर्शनेट घिसता है, मतलब कहीं से ज़्यादा घिसता है, कहीं से कम घिसता है। किसी भी उसकी वजह कोई भी हो सकती है। आपने सडन ब्रेक्स मारी तो एक साइड से ज़्यादा घिसेगा, एक साइड कम घिसेगा। अलाइनमेंट आउट में आपने थोड़ी सी गाड़ी चला दी तो कहीं से ज़्यादा घिस रहा है, कहीं से कम घिस रहा है। तो ये इसमें होता क्या है कि गाड़ी न जो है ना वो टायर जो है वॉबल करता है आपका। तो हाई स्पीड से वॉबल करता है, लो स्पीड से वॉबल नहीं करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें करते क्या है कि जब आप अलाइनमेंट कराते हैं साथ साथ बैलेंसिंग भी होती है। तो बैलेंसिंग में जहाँ पे वेट टायर का वेट कम हो रखा होता है वहाँ पे वो वेट ऐड ऑन कर देते हैं अंदर से या बाहर से, जहाँ पे भी उनको ज़रूरत लगती है वो रोटेट करते हैं टायर को और मशीन बताती है कि इस जगह पे टायर का वेट प्रोपोर्शनेट आउट है, तो उसके अकॉर्डिंगली कितना वेट भी बताती है मशीन और कहाँ लगाना है वो भी बताती है। तो वहाँ पे वो वेट लगा देते हैं, चिपका देते हैं बेसिकली। अलॉय में भी होता है और ये रिम में भी होता है। अलॉय व्हील्स में ज़्यादातर ये 10,000 किलोमीटर में आप चेक करा लेंगे बैलेंसिंग, तो मेरे हिसाब से वेल एंड इनफ है। और अगर आपके रिम व्हील्स हैं, स्टील रिम्स हैं, तो आप वही अलाइनमेंट के साथ 5,000 किलोमीटर बाद चेक करा लीजिए। इससे भी यही होता है कि गाड़ी आपकी एक तो स्मूथ चलेगी और माइलेज भी अच्छी देगी और आपको बिल्कुल कहीं भी आप जाएंगे तो स्मूथ राइड मिलेगी। और नुकसान इसका यही है कि आपके सस्पेंशन पे इफेक्ट आता है और माइलेज पे भी आता है थोड़ा सा। और वही जो अलाइनमेंट के आपको मैंने नुकसान बताए थे, सेम नुकसान इसके भी वही है। बैलेंसिंग के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो करते हैं टायर रोटेशन। अब टायर रोटेशन क्या होता है? करते क्या है कि आगे वाला जो राइट होता है क्रॉस करके पीछे वाले लेफ्ट में लगा देते हैं।
और जो आगे वाला लेफ्ट होता है वो पीछे क्रॉस करके पीछे वाले राइट में लगा देते हैं। तो वो अंदर और बाहर की जो किनारी होती है ना इसकी, वो प्रॉपर, जैसे मान लो आगे गाड़ी चल रही है और थोड़ा टायर अंदर से घिस रहा है तो पीछे लगा देंगे, वो थोड़ा बाहर से घिसेगा। तो क्या करते हैं, टायर बराबर घिसता है तो मतलब टायर आप पूरा निचोड़ लेते हो, उसको पूरा वसूल कर लेते हो। तो बैलेंसिंग और टायर रोटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था छोटा सा अलाइनमेंट बैलेंसिंग का टॉपिक, आप देख लीजिए। ये दोनों वैसे तो एसेंशियल्स होते हैं। देखो मेरा काम है बताना। देखो मैंने तो डैश कैम की इंपॉर्टेंस भी बताई है। अब मैं इसको सबको समझा नहीं सकता, मैं देखो इंपॉर्टेंस बता सकता हूँ। अब आपको पता है, कई लोग कहेंगे क्या ज़रूरत है, 5-6 हज़ार का आता है या 4-5 हज़ार का आता है, ज़रूरत क्या है इसकी डैश कैम की, या ज़रूरत क्या है अलाइनमेंट की, बैलेंसिंग की। देखो गाड़ी तो चलेगी और गाड़ी खड़ी नहीं होगी। गाड़ी खड़ी होगी जब मेजर फॉल्ट आ जाएगा। आपके छोटे छोटे जो इश्यूज आ रहे हैं ना, साथ साथ रिजॉल्व हो जाए ना, तो मेजर फॉल्ट आने से आप बच सकते हो और अननेसेसरी वेयर एंड टेयर से बच सकते हो। तो यही है कि आपको क्या इसमें अलाइनमेंट बैलेंसिंग कब और कैसे करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो गाइज, अगर देखो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।